हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से रसायन विज्ञान का पार्ट 2 परमाणु संरचना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे कि फर्स्ट है आपका पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने किया था। दूसरा है आपका परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी है आपका ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चौथा है निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित करती है। पांचवा है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। छठवां है निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। तो आवेश रहित कण कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। सातवां है परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। आठवां है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो मिलिकॉन ने किया था। नौवां है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। 10वां है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो परमाणु में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमसन ने की थी। 13वां है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। 14 है जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। 5वां है निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वैत प्रकृति होती है। तो इलेक्ट्रॉनों में क्या पाई जाती है, द्वैत प्रकृति पाई जाती है। 16वां है पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एडर्सन ने की थी पोजिट्रॉन की खोज। 17वां है परमाणुिक नाभिक को किसने खोजा था। तो ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने खोजा था। 18वां है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो इनमें से किसका जुड़ा है। तो ये है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, बोस। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है आपके, चैडविक। 20वां है आपका निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होता। 21वां है आपका इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज ऑप्शन डी, ब्रोगली ने की थी। 22वां है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं आपका परमाणु। नेक्स्ट है आपका 23वां है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो क्या रह सकता है, परमाणु। 24वां है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है आपके न्यूक्लियस के क्या होता है, गिर्द घूम रहे परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। 27वां है किस न्यूक्लियर कण में कौन सा द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। तो न्यूट्रॉन होता है। 28वां है किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होती है तो सदा धनात्मक होती है। ठीक है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, अल्फा कण। 30वां नाभिक के धनाशित होने की खोज की थी, रदरफोर्ड ने की थी। 31 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो C12 है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो पोजिट्रॉन किसका है, तो इलेक्ट्रॉनों का है।
33वां न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है? तो जॉन डाल्टन। 35वां फोटोन की खोज संवेग तथा वेग संबंधित है तो P=m/c। 36वां है एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चार क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो पाउली हो जाएगा। 37वां है रासायनिक तत्वों के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो किससे हो जाएगा? तो चक्रण से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिन्यास की दिशा विनिश्चितता करता है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। 39 है किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो कौन करता है? 39 है ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 40वां है किस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा 8। ठीक है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। ठीक है। 42 है 88 Ra 216 के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 43 है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 44वां है 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 19 हो जाएगी। 45वां है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसके इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या कितनी होगी? तो 18 हो जाएगी। 46वां है आपका किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी आपकी b हो जाएगी। ठीक है। 47वां है आपका परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं तो कितने होते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है? तो बी वाला संभव नहीं है। 59 है आपका 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है? तो Ne तथा Na+ का है। 50वां है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2882 होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 51वां निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी हो जाएगी 2882। 52वां है 13Al27 की इलेक्ट्रॉन संरचना है तो ऑप्शन बी हो जाएगी 283 हो जाएगी। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो इनमें से सोडियम आयन की कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन बी हो जाएगी 2 और 8। 54वां है स्वर्ण पत्र किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड के नाभिक की खोज की थी? तो ऑप्शन तो अल्फा हो जाएगी। ठीक है। 55वां है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 56वां प्रोटॉन पर आवेश तो पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। ठीक है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो डी हो जाएगा। 58वां किस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। 59 एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी तो क्या होगी? इसकी द्रव्यमान संख्या 39 हो जाएगी। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। स्थायी नाभिक होता है तो स्थायी नाभिक क्या होता है? तो स्थायी नाभिक क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के नाभिक की समान संख्या होती है। 62 है यदि कक्षा की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n²। ठीक है। 63 है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है तो हुंड का नियम कहलाता है।
64 अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजनबर्ग ने। 65 है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग एक का युगपात निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है हाइड्रोजनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। 66 है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? तो अल्फा कणों की सहायता से की है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉनों के आवेश की खोज की थी आपके मिलिकॉन ने। 68 है, वह कण जो न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करती है? तो न्यूक्लियनों को बांधे रखने का मीसोन कार्य करती है। 69 है, किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो किस ऑप्शन सी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। 70 है, किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। ठीक है, न्यूट्रॉनों की खोज न्यूट्रॉनों की खोज करता है? तो किसके खोज करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाउली। 73 निम्न में से कौन सा एक क्लोरीन का एक सही विन्यास है? तो 287। 74 रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है, नाभिक होता है। 75 है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। 76 है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। 77 है, एक आधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो 6 परमाणु होते, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 78 है, निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। 79 है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। परमाणु का अभाज्य है? तो परमाणु अभाज्य है, यह निम्न में से किसके प्रस्तावित किया है? तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया। 81 है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 82 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसकी नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो ऑप्शन ए 6 होंगे। ठीक है। 83 आपका परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z है। ठीक है। तत्व 92 235 में प्रोटॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉनों की संख्या 92 हो जाएगी। 85 है आपका, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 11 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 11, न्यूट्रॉनों की 12 और प्रोटॉनों की 11। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 92U 238 न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी इनमें से? तो न्यूट्रॉनों की संख्या 146 हो जाएगी। 86 है, किसी तत्व के परमाणु भार में संबंधित निम्न में से कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व की परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है। 89 इनमें से कौन सा 20 प्रोटॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा आपका 89 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 90 है, किस तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 91 है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है? 2 8 18 2। 92 है आपका, किस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आपकी 4। 93 है आपका, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो डी हो जाएगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। 94 आपका, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र को अल्फा कणों की बौछार की थी तो
तो क्या हुआ था कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के बिना विक्षेपण करे ही पार चले गए थे। ठीक है। 95 है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्वों की प्रकृति को किससे किया जा सकता है ज्ञात? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा किया जा सकता है। 96 है, निम्न में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रहती है? तो 18 रहती है। 97 है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने। तो आज आपके 97 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेडियो एक्टिवता होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।